हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर अकेडमी। तो गाइज आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कर लिया था। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने शेयर का फीचर देखा था कि शेयर के फीचर क्या क्या होते हैं। तो आगे उसके जो है वो है शेयर के डिफ्रेंशिएशन, लाइक कितने टाइप के शेयर होते हैं। तो बेसिकली गाइज 2 टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो मैं आपको पहले एक जनरल नॉलेज बता दूं कि अभी के मार्केट में प्रेफरेंस शेयर तो सेल नहीं होता। ज़्यादातर जो शेयर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी देती है। स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टेड कंपनी, ये सारी चीज़ों के इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मिलने वाले हैं। आगे के चैप्टर्स में सारी चीज़ें हैं। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि इक्विटी शेयर होता क्या है और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट दोनों रहने वाला है। ज़्यादा इक्विटी शेयर रहेगा, तो आपको बेसिक जो आपको पढ़ाई करनी है वो इक्विटी शेयर से लेके प्रेफरेंस शेयर तक करनी है। अब इक्विटी शेयर क्या है, तो जो आप देख रहे हो इस समय स्क्रीन पे जो डिवीज़न है इसका इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का, तो इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। एक वोटिंग राइट वाला होता है, एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला होता है। प्रेफरेंस शेयर के अगर टाइप देखोगे तो उसमें क्यूमुलेटिव होता है, नॉन क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव का मीनिंग क्या होता है, जैसे कोई चीज़ हर साल आपका ऐड होते होते वो ज़्यादा हो जाए। लाइक पहले साल में 1 है, दूसरे साल में 2 है, तीसरे साल में वो 1, 2, 3 सब ऐड हो जाएगा। तो क्यूमुलेटिव मतलब क्या, सारे नंबर्स जो आपके शेयर ऑलरेडी आपने ले रखे हैं वो सारे ऐड होते चले जाते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब क्यूमुलेटिव नहीं होगा। पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग मतलब आप मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। नॉन पार्टिसिपेटिंग में आप मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते हो। कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल मतलब जो प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो सकता है उसे कन्वर्टिबल बोलते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट नहीं हो सकता उसे नॉन कन्वर्टिबल बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल थियरी है आगे। अभी के लिए मैं सिर्फ एक वर्ड बता रहा हूँ जो आप अपने टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको हेल्पफुल वो हो जाए। आगे है रिडीमेबल, नॉन इरिडीमेबल। रिडीमेबल क्या होता है, जो रिडीम कर सकते हो, लाइक वापस से आप ले सकते हो। इरिडीमेबल आप रिडीम नहीं कर सकते। तो आप सारे एक एक वर्ड में आप लिख सकते हो बाजू में, आगे उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। देखते हैं इक्विटी शेयर होता क्या है। गाइस, तो इक्विटी शेयर क्या है, इक्विटी शेयर आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर। तो कोई भी एक ऐसा बेसिक जो शेयर होता है, लाइक जो भी आप शेयर मार्केट में देखते हो सारे के सारे शेयर इक्विटी शेयर होते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि प्रेफरेंस शेयर इस समय मार्केट में नहीं बिकता, तो एक ऑर्डिनरी शेयर जो आम शेयर आपको दिखता है वो इक्विटी शेयर होता है। कंपनीज एक्ट डिफाइंस इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का डेफिनेशन देखो कितना ईजी है, क्या लिखा है, दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर वो शेयर होता है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है। बस ये इसका डेफिनेशन आपको याद रख लेना है। इसके डेफिनेशन को रिवील्स क्या करता है, डेफिनेशन ये, इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस और डिविडेंड। इक्विटी शेयर को, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे प्रेफरेंस नहीं मिलता। प्रेफरेंस मिलना क्या होता है, इस चीज़ को अच्छे से जान लो कि इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है। जैसे मैं 2 जन की बात करूँगा, जैसे एक आदमी है ए, दूसरा है बी। ए इक्विटी शेयर लेता है, बी प्रेफरेंस शेयर लेता है। कंपनी में जब डिविडेंड उन लोगों को मिलता है, डिविडेंड क्या होता है, शेयर पे प्रॉफिट, उसको डिविडेंड बोला जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी डिविडेंड मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मिलेगा। मतलब कंपनी ने जब प्रॉफिट किया तो उन लोगों को डिविडेंड मिलेगा, कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। और उन लोगों को डिविडेंड हमेशा लास्ट में ही मिलता है। लेकिन अगर बी की केस की बात करूं, जहाँ पे प्रेफरेंस शेयर लिया है जिसने, उसको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा मिलता रहता है। कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस, उसको डिविडेंड तो मिलता रहेगा। दूसरी बात, उसको हमेशा पहले प्रेफरेंस मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमेशा पहले प्रेफरेंस मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर कम, लाइक इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है वो कम रिस्की होता है। लाइक उन लोगों को अपना अमाउंट तो मिल जाता है। तो बेसिकली आपको ये पिक्चर दिमाग में हमेशा रखनी है कि इक्विटी शेयर होल्डर नहीं डरता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर थोड़ा डरा हुआ रहता है। बी पार्ट देखेंगे, इक्विटी शेयर डू नॉट हैव प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर होल्डर जो है उसको वाइंडिंग अप के टाइम, वाइंडिंग अप क्या होता है, कंपनी बंद होने के टाइम पहले उन लोगों को पैसा नहीं मिलता, पहले किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है। इक्विटी शेयर आर फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। सबसे बेसिक जो फाइनेंसिंग है वो होती है
इक्विटी शेयर होल्डर से, ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। अल्टीमेट रिस्क है, उनके ओनरशिप के साथ रिस्क भी होता है। आफ्टर पेइंग ए क्लेम ऑफ अदर इन्वेस्टर रिमेनिंग फंड बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर, जितना भी सबको सारी चीज़ें पे करने के बाद बचे हुए पैसे फिर इक्विटी शेयर को पे किया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर को एकदम लास्ट में पे पैसा होता है। 10 इक्विटी शेयर होल्डर आर रेसिडुअल क्लेमेंट। रेसिडुअल मतलब क्या, बचा हुआ, जो बचा हुआ चीज़ होता है वो लोग लेते हैं। आगे क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट कैरी एनी फिक्स कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर को कभी भी कोई फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता। मैंने ऑलरेडी बता दिया था ये चीज़, फिक्स डिविडेंड उन लोगों को नहीं मिलता। दे आर पेड डिविडेंड एट अ रेट ऑफ रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उन लोगों को जो भी डिविडेंड मिलता है, सारे की सारी डिविडेंड जो होता है वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे वैसा उन लोगों को मिलता है। इफ़ देयर इज नो प्रॉफिट नो डिविडेंड विल बी पेएबल। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो उन लोगों को डिविडेंड उस साल का नहीं मिलेगा। सिमिलरली इफ देयर इज अ लेस प्रॉफिट लेसर डिविडेंड विल बी गेट। जिस साल प्रॉफिट कम होगा उन लोगों को कम डिविडेंड मिलेगा। गाइज ये एक लाइन लिख लेना, अगर आपको इक्विटी शेयर होल्डर का मीनिंग लिख रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर दूसरे साल पूछा जाता है, तो इसको आप लिख के ले लेना अच्छी तरह से। एक पॉइंट आपके माइंड में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। रिस्क है, प्रॉफिट है, डिविडेंड कब मिलता है, ये सारे एक पॉइंट बना के आप रख सकते हो। इफ़ कंपनी इज सक्सेसफुल देन एंजॉय ग्रेट फाइनेंशियल रिवॉर्ड। अगर कंपनी ने अच्छा किया तो इक्विटी शेयर होल्डर को ज़्यादा पैसा भी मिलता है। It exactly because of position of the equity share capital known as a venture capital or the risk capital। इसके लिए जो इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटल होता है ना, उसे वेंचर कैपिटल भी कहा जाता है, उसे रिस्क कैपिटल भी कहा जाता है। वेंचर कैपिटल क्या होता है, आपने वीसी ऐसा वीसी वगैरह सुना होगा, जो वीसी चलती है बहुत जगह पे, तो क्या होता है बहुत लोग मिलके अगर पैसा कहीं लगाते हैं उसे बोला जाता है वेंचर कैपिटल। रिस्क कैपिटल बोला जाता है क्योंकि इसमें रिस्क है, कहीं कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया तो पैसे डूब भी सकते हैं आपके। तो ओनर ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर आर रियल रिस्क बेयरर। जो इक्विटी शेयर होल्डर जिनके पास होता है वो एक्चुअल रिस्क बियरर होते हैं। उन लोग एक्चुअल रिस्क तो वो लोग लेते हैं। हावेवर इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट इन ए मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लो इसको। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट में भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। आगे देख लेते हैं फीचर क्या क्या है। इसमें आपको जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं काफ़ी इजी हैं। वो लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह जो इलेक्ट किया जाता है वो लोग कौन इलेक्ट करता है, इक्विटी शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर आर दस रियल ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो रियल ओनर होते हैं कंपनी के, वो लोग ही एक्चुअल ओनर होते हैं। फीचर देखेंगे, पहला है परमानेंट कैपिटल। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए, मतलब हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल शेयर, वो रिडीम नहीं होता है, वापस से नहीं मिलता। आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आपका पैसा कंपनी के पास हमेशा के लिए रहेगा, वो सिर्फ ट्रांसफ़र होता है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी शेयर इज़ नॉट रिफंडेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। पूरे लाइफ टाइम वो पैसा आपको वो रिटर्न नहीं करेगी जो पैसा आपने कंपनी में पे कर दिया है। इक्विटी शेयर्स बिकम रिफंडेबल ओनली व्हेन इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। इक्विटी शेयर का पैसा आपको तभी मिलेगा जब कंपनी पूरी तरह से बंद हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी। तो कंपनी डिसाइड टू बाय बैक अ शेयर, दस इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर जो होता है वो लंबे समय के लिए रहता है और परमानेंट तो आपकी कंपनी में रहता है। सेकेंड फीचर है इसका फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या, ऊपर नीचे, कभी ज़्यादा तो कभी कम। इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर का हमेशा कभी भी फिक्स डिविडेंड नहीं होता। द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जो कंपनी प्रॉफिट करेगी वो बेस पे आपको डिविडेंड मिलेगा। कंपनी ने अगर ज़्यादा प्रॉफिट किया तो आपको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, कंपनी ने अगर कम प्रॉफिट किया तो आपको कम डिविडेंड मिलेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पोस्टपोन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर चाहें तो वो लोग मिलके आपके डिविडेंड को पोस्टपोन भी कर सकते हैं। आपको ये साल डिविडेंड नहीं मिल के अगले साल मिलेगा, वो ऐसा वो लोग कर सकते हैं। इनकम ऑफ इक्विटी शेयर इज अनसर्टेन एंड इर्रेगुलर। जो इक्विटी शेयर होल्डर का इनकम होता है वो अनसर्टेन होता है, यानी फिक्स नहीं होता, वो मिले न मिले किसको क्या पता। और इर्रेगुलर भी होता है, यानी रेगुलरली वो लोग को इनकम नहीं मिलता, वो लोग को जब प्रॉफिट होगा तभी इनकम मिलेगा।
द इक्विटी शेयर गेट डिविडेंड एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट। जो डिविडेंड उन लोग को मिलता भी है वो फ्लक्चुएटिंग रेट पे मिलता है, कभी ज़्यादा कभी कम अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट है राइट। उन लोग के राइट्स क्या क्या हैं? इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय अ सर्टन राइट। पहला राइट क्या है? राइट टू वोट। उन लोगों के पास पूरा हक है कि वो लोग कंपनी के किसी भी मीटिंग में वोट कर सकते हैं। विच दे इलेक्ट डायरेक्टर, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं बार बार, उन लोगों को शेयर होल्डर लोग इलेक्ट करते हैं। शेयर होल्डर कैसे बनते हैं? आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदो और शेयर होल्डर बन जाओगे। इलेक्ट ऑल्टर द मेमोरेंडम। अगर मेमोरेंडम में कोई चेंजेस करना है, मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया था, ये एक रूल बुक होती है, अगर उसमें कोई चेंजेस करना है वो भी कर सकते हैं वोट डाल के। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भी एक रूल बुक है, इसमें भी कोई चेंजेस करना है तो वोट डाल के कर सकते हैं। तो ये उनके राइट होते हैं, ये उनके अधिकार होते हैं। उनका दूसरा अधिकार क्या है? दूसरा अधिकार है शेयर द प्रॉफिट। जो भी लाभ होगी कंपनी का वो क्या करेंगे? वो एक दूसरे से बांट लेंगे। It is an important right of equity shareholder. They have a right to share the profit when distributed as a dividend. उन लोगों का पूरा हक है जब प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांटा जाएगा तो वो लोग उसमें हिस्सेदारी लेंगे, वो उनका हिस्सा लेने वाले हैं। इफ़ कंपनी हैव अ राइट टू शेयर इन प्रॉफिट सक्सेसफुल एंड मेक अ हैंडसम प्रॉफिट, दे हैव एडवांटेज ऑफ गेटिंग अ लार्ज डिविडेंड। अगर कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट करती है तो उन लोगों का पूरा हक है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। राइट टू इंस्पेक्ट अ बुक, वो लोग सारे बुक्स स्टैट्यूटरी बुक्स होता है उसे चेक कर सकते हैं, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। राइट टू ट्रांसफ़र अ शेयर, ये भी मैंने बताया था कि वो लोग शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, नो प्रेफरेंशियल राइट। उन लोगों के पास किसी भी तरह का प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता, जो कि सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास होता है। प्रेफरेंशियल राइट इनके पास नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड के केस में इन लोगों को प्रेफरेंस राइट नहीं मिलता, यानी ये लोग को पहला डिविडेंड तो नहीं मिलेगा। भले ये लोग मीटिंग अटेंड कर ले, ये लोग वोटिंग कर लें, मगर पहला डिविडेंड तो नहीं मिलेगा। दे आर पेड ए डिविडेंड ओनली आफ्टर डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मैंने ऑलरेडी बताया था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। सिमिलरली एट अ टाइम ऑफ फाइंडिंग ऑफ अ कंपनी, जब कंपनी बंद होती है उस समय भी मिलते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोल ऑफ कंपनी इज वेस्टेड विद द इक्विटी शेयर होल्डर। जो भी कंपनी का कंट्रोल है ज़्यादातर वो इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में होता है। दे आर ऑफ्टन डिस्क्राइब एज अ रियल मास्टर्स। वो लोग एक्चुअल में रियल मास्टर्स होते हैं ऑफ अ कंपनी। इट इज़ बिकॉज दे इंजॉय एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट, क्योंकि उन लोगों के पास सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स होते हैं। वोट डालने का अधिकार सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में होता है। द एक्ट प्रोवाइड राइट टू कास्ट वोट इन प्रपोर्शन टू द शेयर होल्डिंग। वो लोग शेयर कैसे वोट डाल सकते हैं, उन लोगों के पास कितने शेयर हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो लोग कितने वोट डाल सकते हैं। लाइक आपके पास अगर 10 शेयर है तो आप अगर 5 वोट डाल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 100 शेयर है तो आप 50 वोट डाल सकते हो। मतलब कैसा, आपके पास जितने शेयर हैं वो हिसाब से आप वोटिंग कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा शेयर हैं तो आप ज़्यादा वोटिंग कर सकते हो, आपके पास कम शेयर है तो आप कम वोटिंग कर सकते हो। दे कैन एक्सरसाइज द वोटिंग राइट बाय प्रॉक्सीज। प्रॉक्सीज क्या होता है? लाइक कभी कभी हो सकता है कि वो लोग मीटिंग में ना पहुंच पाए, वो लोग प्रेजेंट नहीं हो, तो किसी और को वो लोग मीटिंग में भेज सकते हैं, उसको बोला जाता है प्रॉक्सीज। विदाउट इवन अटेंडिंग द मीटिंग ना प्रेजेंट, मीटिंग अटेंड किए बिना भी वो लोग वोट कर सकते हैं अपने प्रॉक्सी को भेज के, प्रॉक्सी यानी किसी और को भेज के अपने जगह पे। बाय एक्सरसाइजिंग द वोटिंग राइट दे कैन पार्टिसिपेट इन ए मैनेजमेंट। इस तरह से वो लोग मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो लोग अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव लाइक बना सकते हैं। दे अलाउड टू वोट इन ऑल मैटर ऑफ डिस्कशन जनरल मीटिंग। जितने भी जनरल मीटिंग होती है उन लोगों लाइक वो लोग उसमें वोट कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे, रिस्क है। इक्विटी शेयर होल्डर बेयर अ मैक्सिमम रिस्क इन अ कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेता है कंपनी में। दे आर डिस्क्राइब शॉक ऑब्जर्वर। शॉक ऑब्जर्वर क्या होता है? जैसे कि आपके घर में अगर कोई भी सॉकेट लगा हुआ है, उसके अंदर फ्यूज़ लगा हुआ होता है, लाइक किसी भी तरह का अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उस फ्यूज़ क्या करता है, सारे करंट को खुद झेल लेता है और करंट को फैलने नहीं देता है। उसी तरह से जब कंपनी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो
शेयर होल्डर ही होते हैं, वो लोग इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं जो पूरा का पूरा रिस्क अपने ऊपर ले लेते हैं। तो जो शॉक ऑब्जर्वर है वो लोग शॉक को ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं। व्हेन कंपनी एज अ फाइनेंशियल क्राइसिस, कंपनी के पास कभी भी पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, तो इक्विटी शेयर होल्डर उन लोगों को हेल्प करते हैं। इफ़ इनकम ऑफ अ कंपनी फॉल्स द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो कम्स टू डाउन, अगर कंपनी का इनकम कम हो जाता है तो डिविडेंड का रेट भी कम हो जाएगा। बार बार वही लाइन घुमा के लिखी हुई है, आप देख सकते हो। ड्यू टू दिस द मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कम्स डाउन रिजल्टिंग इन कैपिटल लॉस। इसके लिए मार्केट शेयर, जो मार्केट शेयर का भाव है वो गिर जाता है और कैपिटल लॉस कंपनी को होता है। 7 पॉइंट देखेंगे, रेसिडुअल क्लेमेंट। मैंने ऑलरेडी बता दिया, बचा हुआ पैसा जो मिलता है वो किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद मिलता है। अर्निंग आफ्टर एक्सपेंसेस, टैक्सेस, ये सारी चीज़ें पेड करने के बाद मिलता है। इसके लिए उन लोगों को रेसिडुअल बोला जाता है। कंपनी जब अपने सारे एक्सपेंस पे कर लेगी, अपने सारे टैक्स पे कर लेगी, उसके बाद जाके इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे देती है। ऑल्दो इक्विटी शेयर होल्डर एट लास्ट कम दे हैव एडवांटेज ऑफ रिसीविंग एंटायर अर्निंग दैट लेफ्ट ओवर। लेकिन एक एडवांटेज होता है, कंपनी जब सारे एक्सपेंस पे कर लेगी, सारे टैक्सेस पे कर लेगी, उसके बाद जितना भी पैसा बचा रहेगा सबका सब इक्विटी शेयर होल्डर को जाता है। गाइस मैं बता दूं कि इक्विटी शेयर होल्डर ज़्यादा कमाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, भले ही रिस्क है तो क्या, मगर पैसे ज़्यादा कमा लेता है वो। 8 पॉइंट क्या है, नो चार्जेस ऑन असेट। असेट पर कोई चार्जेस नहीं आता है। इसका मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर जो लाइक आप अगर इक्विटी शेयर होल्डर हो किसी भी कंपनी के, आपने किसी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदा है, तो अगर कहीं फ्यूचर में कंपनी ने कोई लॉस कर दिया तो आपका ये हक भी नहीं है कि आप कंपनी का असेट ले लो, लाइक उनकी मशीनरी उठा लो, उनकी बिल्डिंग अपने नाम कर लो, ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते हो। आपका उनके एसेट पे कोई चार्जेस नहीं हो सकता, लाइक इक्विटी शेयर होल्डर लोग का उनके एसेट पे कोई चार्ज नहीं होता है। बोनस इशू क्या होता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। लाइक अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो किसी कंपनी के, तो वो लोग ना हमेशा एक बोनस शेयर निकालते हैं। बोनस शेयर आपको फ्री में मिलता है। लाइक आपके पास 10 शेयर है, अगर ऐसा मैं बोलूँ आपके पास 10 शेयर है और मैं आपको 1:2 के रेशियो में मैं आपको बोनस शेयर देने वाला हूँ, यानी मैं आपको 10 और 5, आपको मैं 5 बोनस शेयर दे दूंगा। अगर आपका 10 आपने खरीद रखा है तो 5 मैं आपको और दे दूंगा। वो एक रेशियो है, वो कंपनी डिसाइड होती है। आगे जाके आप लेटर जब देखोगे तो लेटर में रेशियो वगैरह हम पढ़ेंगे, देखेंगे भी आगे जाके। लास्ट ईयर के जैसा सेम सिलेबस है तो काफ़ी आसानी से ये हो जाएगा। दिस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, ये याद रखना, फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है। किसको दिया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जो अभी शेयर होल्डर हैं उनको ही दिया जाता है। ये न्यू शेयर होल्डर लोग को फ्री में नहीं बांटा जाता। दे आर इशूड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अभी शेयर होल्डर जो होते हैं, शेयर अपने कंपनी का लिया है, अब कंपनी प्रॉफिट कमा के जो अपने पास रखे रहती है उसमें से ये बोनस शेयर निकाल के आपको देती है। इक्विटी शेयर होल्डर टेंड टू ग्रो ऑन दिस ओन। दिस बेनिफिट अवेलेबल ओनली टू द इक्विटी शेयर होल्डर। ये जो बेनिफिट है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलता, वो हमेशा सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। 10 पॉइंट देखेंगे, राइट इशू। व्हेन कंपनी नीड्स अ मोर फंड, जब कंपनी को नया ज़्यादा से ज़्यादा फंड चाहिए होता है ना, तो वो बेसिकली क्या करता है, पहले इक्विटी शेयर होल्डर के पीछे भागता है कि उन लोगों को पहले दे दिया जाए। मतलब उन लोगों को ये राइट है, उन लोगों का ये अधिकार है कि जब भी कंपनी शेयर और निकालेगी वो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग को दिया जाएगा, फिर बाहर वालों को दिया जाएगा। शेयर होल्डर मे बी गिवन अ प्रायोरिटी टू गेट ए न्यूली ऑफर्ड शेयर। मतलब आपने कंपनी में देखो विश्वास दिखाया है इतना दिन से, और कंपनी का नया शेयर निकालेगी सस्ते में, तो वो पहले वो आपको ही मिलना चाहिए, ये आपका अधिकार है, उसको बोलते हैं राइट इशू। 11 क्या है, फेस वैल्यू। जनरली जो प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होता है उसका जो फेस वैल्यू होता है वो 10 रुपये हो सकता है और 1 रुपये भी हो सकता है, यानी इस तरह का फेस वैल्यू होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ये सब चीज़ सेम नहीं होता, भले ही लिखा कुछ भी हो, मगर वो लोग ज़्यादा या कम चार्ज कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू क्या होता है, मैंने आपको बताया डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होता है। डिमांड कैसा है उस शेयर का, सप्लाई कैसा है उस शेयर का, उस पर वो प्राइस डिसाइड होता है, तो उसे मार्केट वैल्यू कहा जाता है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द इक्विटी शेयर डिपेंड ऑन द प्रॉफिट। डिमांड और सप्लाई किस चीज़ पे डिपेंड होगा, कि उस कंपनी ने कैसा प्रॉफिट ऑन किया है, किस तरह से डिविडेंड डिक्लेयर किया है, उस पर डिपेंड होगा कि उस शेयर का प्राइस कितना होने वाला है, उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। ऑन द अदर एंड व्हेन इट इंकर द लॉस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिक्रीज। अगर कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस इंकर कर ले रही है, लाइक लॉस हो रहा है कंपनी को, इस मार्केट जो अगर कंपनी बहुत सारा लॉस कर रही है तो उसका तो मार्केट वैल्यू है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। देर आर फ्रिक्वेंट फ्लक्चुएशन इन द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में काफ़ी फ्लक्चुएशंस
आते हैं। 13 पॉइंट है आपके कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन क्या होता है? शेयर कैपिटल अप्रिसिएशन टेक प्लेस व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इंक्रीजेस। जब मार्केट में आपके शेयर का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा तो आपका कैपिटल अप्रिशिएट होगा, यानी कैपिटल आपका बढ़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंपनी एनहांस रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। जो प्रॉस्पेरिटी रहती है, जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी रहती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेगा? कंपनी के रेपुटेशन का एनहांस करेगा, बढ़ाएगा। कंपनी का अच्छा खासा गुडविल हो जाएगा मार्केट के अंदर, लोग उनको पहचानने लगेंगे, उनकी अच्छी छाप होगी मार्केट के अंदर। इन शेयर मार्केट इट फैसिलिटेट अप्रिशिएट ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। ये शेयर मार्केट के अंदर अप्रिसिएशन होता है मार्केट वैल्यू का, इक्विटी शेयर जो भी आपके पास है उसका अप्रिसिएशन होता है। तो गाइज इस लेक्चर में हमने ऑलरेडी इक्विटी शेयर का फीचर देख लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर देखेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भी क्वेरी हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर आप जाके क्वेरी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।